कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 5 में लोग परेशान हैं बिजली विभाग की मनमानी से। पार्ट पेमेंट भरने के बाद भी महावितरण विभाग बिजली के कनेक्शन काट रहा है। एक तरफ जहां गए भगाए बिजली चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ हर महीने बिजली का बढ़ा हुआ बिल आता है। कोरोना के समय में बिजली का बिल भरना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लंबे लॉकडाउन के बाद लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, साथ ही व्यापार पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा। और उसके बाद जो कि सबसे बड़ा चिंता का जो कि विषय रहा वो ये है कि अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो है बिजली का बिल ना भरने पर जो है कार्रवाई की जा रही है, बिजली के कनेक्शन जो है काटे जा रहे हैं, जिससे नागरिक काफ़ी परेशान है। नागरिकों का कहना है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपील करते हैं प्रशासन से भी, या फिर कोई अधिकारी आते हैं कनेक्शन काटने के लिए तो उनसे कहा जाता है कि हम जो है भर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर हम आपको एक गौर करने वाली बात बताना चाहेंगे कि इस तरीके की जो कार्रवाई होती है उसके पहले जो है आपको नोटिस भेजना है। और वहीं ऊर्जा मंत्री का भी जो है स्टेटमेंट ये था कि किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन आपको नहीं काटना है। अगर आप इसको जांच करना चाहते हैं तो आप उनके ट्विटर अकाउंट में जा सकते हैं और जाके इसकी जांच भी आप कर सकते हैं कि खुद ऊर्जा मंत्री ने जो है कहा था कि किसी भी प्रकार के जो है कनेक्शन को आपको नहीं काटना है। यदि जनता आपसे समय मांगती है या किसी तरीके की मदद आती है तो उन्हें सहायता की जाए, लेकिन शहर में जो है लगातार कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऐसे में हम उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के महादेव अपार्टमेंट में यहाँ पर भी कुछ शिकायतें जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की दिक्कत यहाँ पे लोगों को हो रही है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? सर जी, दिक्कत ये है, हमारे महादेव पैलेस उल्लासनगर 5 जो हमारा बिजली का बिल था, हम लोगों ने 3 तारीख को पेड किया। उसमें से हमको सहयोग मिला, उनका आधा बिल हम लोगों को भरा था। आज जिस तरह से दूसरा जो पार्ट पेमेंट है 10 दिन के बाद, तो हम कहीं से ये टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे कोई भी पे कर नहीं सकता है, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने उन्होंने कोई भी हमको नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट बिल्डिंग में आके काटे। और कुछ जो ऑनर फ्लैट है उनके भी डायरेक्ट काटे। कुछ ऐसे लेडीज़ थे हमारे, उन्होंने यही कहा कि हमको 1 घंटे का आधे घंटे का टाइम दो, फिर भी उन्होंने नहीं सुनवाई, फिर भी उन्होंने वो काटा। हमारे जो पैसेज का है वो भी उन्होंने काटा। फिर हमारा कुछ नगर सेवकों से बात हुई, यहाँ मैंने उनको फ़ोन किया, तभी जाके उन्होंने वापस वो लाइट जोड़ी और ये कहा कि 2 दिन का हम टाइम दे दें। पर जब कटिंग होती है उससे पहले इनको टाइम देना चाहिए 2 दिन का, या नोटिस देना चाहिए कि आप बिल भर के जाइए, और नहीं भरेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। नोटिस पर मोबाइल के थ्रू आया या कुछ भी नोटिस नहीं आया। कुछ डायरेक्ट वो आते हैं, कटिंग करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जो भी आते हैं बंदे 2 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं होते कि हम उनके ऑफिसर से बात कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट कटिंग करके चलते बनते हैं। कितने घरों की लाइट काटी है अब तक? ऐसे आज हमारी जो बिल्डिंग है, हमारे साथ दूसरी बार ऐसा हुआ है 20 दिनों में। पहले एक बार कटिंग करके गए, ठीक है, हमने हाफ पेमेंट पेड किया। आज 10 दिन नहीं हुआ, फिर से वो लोग आ गए कि हमको 31 मार्च तक जो पेड करना है। पर 31 मार्च के पहले जो हमारा जो नेक्स्ट बिल, जो नया बिल है, वो भी बन चुका है। हमने बोला ठीक है हम साथ में भर देंगे, हमको 2 दिन का टाइम दो, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, डायरेक्ट कटिंग करके चले गए। फिर से जब किसी के फ़ोन करवाने से वापस उन्होंने जोड़ दी लाइट, ठीक है। पर आज जब कटिंग करके जाते हैं, हमारे बिल्डिंग में जो है लिफ्ट कटिंग हो जाती है, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनका जिम्मेदार कौन? यानी कि काट के चले जाते हैं, कोई बड़ा रेफरेंस चाहिए तब जाके जो है लगाते हैं। हाँ, और अगर किसी के पास बड़ा रेफरेंस नहीं रहा तो वो अंधेरे में रहेगा। क्या क्या दिक्कतें हैं सर? इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, काम धंधे के आदमी बहाने हो गए। हम आपके चैनल के माध्यम से एमएससी वालों को, लाइट डिपार्टमेंट के अधिकारी को यही कहना चाहेंगे, जिनका भी लाइट का बिल है कटिंग के लिए निकलते हैं तो उनको कम से कम 1-2 दिन का समय दीजिए, क्योंकि भरने का टाइम दीजिए। वरना इस समय तो ऐसा है, लोगों की परिस्थितियां ऐसे खाने के वांदे लगे पड़े हैं। लाइट के बिल की तो बहुत दूर की बात है भरने की, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से लाइट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि सब पब्लिक को थोड़ा समय दीजिए, भरने का समय दीजिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अगर कटिंग करके जाते हैं, आप नोटिस नहीं देते, तो पूरा बिल्डिंग कितना सफ़र कर रही है वो है कि आप ओल्ड एज के हैं, लेडीज़ हैं, लिफ्ट में कैसे चढ़ेगी, पानी कैसे लेंगे, बच्चों को तकलीफ़ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मेन तो आपको नोटिस देना चाहिए, समय देना चाहिए। ये पीरियड ऐसा है कि इनकम लोगों की बंद है, नौकरियाँ ख़त्म हो चुकी है, धंधे ख़त्म हो चुके हैं, और कैसे करके जुगाड़ करके लोग पैसे ला के ये लाइट बिल, टैक्सेस वगैरह भरते हैं। तो उनको कुछ तो उनका कदर होना चाहिए कि आप उनको समय दो, 2 दिन 4 दिन। आदमी आपसे समय मांग के वो कर, अगर उसके बाद अगर नहीं करता तो आप काट लीजिए, लेकिन आप समय देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे क्यों?
ये काफ़ी चिंता का विषय है क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है और जिस प्रकार से कोरोना जो कि पूरे राज्य भर में फैल रहा है, तो ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों को अभी भी दिक्कतें हो रही है। कई जगहों पर जो है समय की पाबंदी कर दी गई है, गाइडलाइंस को जो है पूरी तरीके से फॉलो करना है ये भी कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पर जो बिजली विभाग है उसको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जिस तरीके से परिस्थितियों में जो कि बदलाव आ रहा है, परिस्थितियाँ और गंभीर होते जा रही है, ऐसे में नागरिकों के पास आर्थिक समस्याएँ काफ़ी है। राज्य सरकार तो इस पर कुछ नहीं कह पाती, विरोधी इस पर जो है विरोध करते हैं, ताला लगा देते हैं एक दिन के लिए। उसके बाद जो है जनता की समस्या पूछने के लिए कोई नहीं आता, अंधेरे में जनता रहती है। तो देखना ही है कि आने वाले समय में बदलाव आता है या फिर जिसको जनता ने चुना है, कुर्सी पे बिठाया है, सत्ता बनाई है, राज सौंपा है, उसी को अंधेरे में रहना होगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।